दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां एक बार फिर इंग्लैंड की टीम 207 रनों के आगे इस तीसरे दिन खेलना शुरू किया, जहां बेन डकेट 118 और जो रूट 9 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन आज के इस खेल के तीसरे ओवर में जो रूट ने स्लिप और गली के बीच एक शानदार चौका लगाकर गेंद को एक बार फिर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 214 रनों पर जा पहुंचा। इसके बाद 39वें ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट ने कुलदीप यादव को लेग साइड की तरफ एक शानदार चौका लगाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज आसानी से रन बनाते जा रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह को रिवर्स स्वीप मारते हुए जो रूट ने यशस्वी जायसवाल के हाथों में अपना कैच थमा दिया और जायसवाल ने कोई भी गलती नहीं किया और इस तरह से जो रूट कुल 18 रन बनाकर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह के शिकार बने। इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए जॉनी बेयरस्टो को भी कुलदीप यादव एलबीडब्ल्यू आउट कर दिए। जॉनी बेयरस्टो बिना कोई रन बनाए ही अपना विकेट गंवा बैठे। अब 225 रन पर इंग्लैंड के 4 विकेट गिर चुके थे। अभी भी इंग्लैंड की टीम 220 रनों से पीछे चल रही थी। इसके बाद नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने खुद कप्तान बेन स्टोक्स आए। इसके बाद 44वें ओवर में ऑफ साइड की तरफ कप्तान बेन स्टोक्स ने एक शानदार चौका लगाया और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आसानी से रन नहीं बनाने दे रहे थे। कुल इंग्लैंड का स्कोर 46 ओवर के बाद 244 रन हो चुका था। इसके बाद बेन स्टोक्स ने 49वें ओवर में कुलदीप यादव को मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद स्टोक्स के बल्ले से 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला और गेंद को एक बार फिर स्टोक्स ने बाउंड्री के बाहर भेज दिया। लेकिन फिर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी शानदार चौका बेन स्टोक्स के बल्ले से देखने को मिला। अब इंग्लैंड का उछलता हुआ स्कोर 50 ओवर के बाद 260 रनों पर जा पहुंचा। लेकिन इसके अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने 153 रनों पर खेल रहे बेन डकेट को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया और इंग्लैंड के लिए बेन डकेट के रूप में 5वां बड़ा झटका लगा। अभी भी इंग्लैंड की टीम 185 रनों से पीछे चल रही थी। इसके बाद 53वें ओवर में बेन स्टोक्स ने स्वीप स्लॉग द्वारा एक बार फिर एक शानदार चौका लगाया और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके साथ ही बेन स्टोक्स अब 26 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुके थे। इसके बाद बेन स्टोक्स के बल्ले से 55वें ओवर में कुलदीप यादव को एक शानदार चौका लगाया गया और अब इंग्लैंड का उछलता हुआ स्कोर 60 ओवर के बाद 289 रनों पर जा पहुंचा और अब भारत के स्कोर को बराबर करने के लिए इंग्लैंड की टीम मात्र 156 रन पीछे थी। अब पहले सेशन में आज के इस खेल में इंग्लैंड की टीम ने कुल 26 ओवर में 83 रन बनाकर 3 विकेट गंवाई। लेकिन दूसरा सेशन के स्टार्ट होते ही जडेजा ने एक शानदार पारी खेल रहे बेन स्टोक्स को बुमराह के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया और इसी के साथ इंग्लैंड को छठा बड़ा झटका दे दिया। लेकिन इसके अगले ही ओवर में सिराज ने शानदार वापसी करते हुए बेन फोकस को भी रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया। इसके बाद टॉम हार्डली के बल्ले से 67वें ओवर में एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं इसके बाद 70वें ओवर में रेहान अहमद के बल्ले से सिराज के ओवर में एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके अगले ही गेंद पर सिराज ने शानदार वापसी करते हुए रेहान अहमद को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब 70 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 314 रन हो चुका था। अभी भी इंग्लैंड की टीम भारत से 131 रन पीछे थी। फिर इसके बाद जडेजा ने टॉम हार्डली को ध्रुव जुरेल द्वारा स्टंपिंग करके आउट कर दिया। अब इंग्लैंड की टीम पूरी दबाव में आ गई थी। अब मैदान पर इंग्लैंड की आखिरी जोड़ी खेल रही थी। इसके बाद 71वें ओवर में मार्क वुड ने स्वीप द्वारा एक शानदार चौका बटोरा और इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 319 रन हो चुका था। वहीं इसके बाद सिराज ने 72वें ओवर की पहली गेंद पर जेम्स एंडरसन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड की इस पारी को यहीं पर समाप्त कर दिया। दोस्तों देखा जाए तो भारत की तरफ से इस पारी में सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिया। वहीं कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिला। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया। अब कुल 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट गंवाए कुल 19 रन हो चुका था। फिर 9वें ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से ऑफ साइड की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला और एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे थे। अब 10 ओवर में भारत का स्कोर 27 रन हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो रूट ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और भारत को पहला झटका दे दिया। रोहित शर्मा कुल 28 गेंदों पर 19 रन बनाकर
जाकर आउट हुए, लेकिन शुभमन गिल ने आते ही मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी जो रूट को एक शानदार चौका लगाए। अब भारत का स्कोर 16 ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर 44 रन हो चुका था। इसके बाद 20वें ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला और इसी के साथ भारत का उछलता हुआ स्कोर 56 रनों पर जा पहुंचा। अब धीरे धीरे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच एक लंबी पार्टनरशिप होती जा रही थी। इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से 23वें ओवर में भी एक शानदार चौका देखने को मिला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। वहीं इसके बाद 24वें ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जायसवाल ने बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अब भारत का उछलता हुआ स्कोर 25 ओवर के बाद 73 रन हो चुका था और अब दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो गए थे और भारतीय टीम 200 बढ़त के साथ आगे चल रही थी। इसके बाद 90 गेंदों में जायसवाल और गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। इसके बाद 27वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एंडरसन को शानदार छक्का लगाया। फिर इसके अगले ही गेंद पर जायसवाल ने स्लिप में शानदार चौका लगाया और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसके बाद फिर जायसवाल ने अगली ही गेंद पर लेग साइड की तरफ एक शानदार छक्का लगाया और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अब 28 ओवर के बाद भारत का उछलता हुआ स्कोर 94 रनों पर जा पहुंचा। अब यशस्वी जायसवाल 49 के स्कोर पर खेल रहे थे। इसके बाद जायसवाल ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जायसवाल पूरी तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े थे और एक बार फिर अगली ही गेंद पर जायसवाल ने टॉम हार्डली को एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद शुभमन गिल भी अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगाए। अब भारत का उछलता हुआ स्कोर 29 ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर 111 रन हो गया था। इसके बाद 30वें ओवर में जायसवाल ने जो रूट को एक और चौका लगाया। अब 30 ओवर में भारत का स्कोर 116 रन पर पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई थी। इसके बाद जायसवाल ने 31वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया। इसके बाद 33वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर जायसवाल ने रिवर्स स्वीप से लगातार 2 चौके लगाए। इसी के साथ जायसवाल 101 गेंदों पर 88 रन पर पहुंच गए और भारत का स्कोर 33 ओवर के बाद 138 रन हो गया था। इसके बाद जायसवाल ने 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना शानदार शतक पूरा किया। इसके बाद 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का लगाया। फिर इसके बाद शुभमन गिल ने 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर इन्होंने अपना भी अर्धशतक को पूरा कर लिया। लेकिन एक बार फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने एक बार फिर मार्क वुड को शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद 49वें ओवर में यशस्वी जायसवाल चोट के कारण रिटायर्ड हट हो गए और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार को भेजा गया। इसके बाद शुभमन गिल ने 45वें ओवर में ऑफ साइड की तरफ शानदार चौका लगाया। फिर इसके बाद शुभमन गिल ने 47वें ओवर में रिहान अहमद को शानदार चौका लगाया। वहीं इसके बाद 48वें ओवर में टॉम हार्डली ने रजत पाटीदार को आउट कर दिया। भारत ने आज तीसरे दिन कुल 196 रन बना लिए हैं और भारत के पास अब 322 रनों की बहुत ही बड़ी बढ़त हो गई है। शुभमन गिल ने बाद अभी भी 120 गेंदों में 65 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं कुलदीप यादव 15 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं।